सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, 56 में लिखा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कुछ एग्रीमेंट हो जाते हैं किसी एक्ट को करने के लिए, बाद में ऐसा हो तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है, कुछ एक्ट ऐसे हो जाते हैं कि उस एक्ट को करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ठीक है, सिंपल भाषा में समझे इसको। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ द जो डॉक्ट्रिन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में दे रखा है। फर्स्ट टाइम ये आप नोट करना चाहते हैं नोट करें, ये केस था ट्रेल वर्सेस हेनरी का जो केस था, उस केस में फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ था। टेलर वर्सेस कैलबी का केस है, ये दोनों के दोनों केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए क्या है, पेरेंट आपके पास में है तो आप ओपन करके उसको देख सकते हैं एक बार। तो एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज गोइंग, एक एग्रीमेंट है किसी एक्ट को करने का और वो एक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है करना, तो आपका जो एग्रीमेंट हो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, यानी नल हो जाएगा, आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे देखिए, मैंने किसी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या किया कि मैं आपके लिए आपकी तरफ से मैं रेस लगाऊंगा, 2-3 रेस कंपटीशन है, उनमें रेस आपकी तरफ से मैं करूँगा या मैं उस रेस में पार्टिसिपेशन करूँगा और मेरे नाम पे मैं एक अच्छा धावक हूँ, मेरे नाम पे बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत सारे लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, बड़ा सा कॉन्सेप्ट किया गया है। तो लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, लोगों से आपने पैसे उसमें पैसे ले लिए कि जी देखो वो दौड़ने के लिए आ रहा है, वो ग्राउंड में दौड़ेगा, वो आएगा, उसके लिए मेरी टांग टूट जाती है। तो जैसे टांग टूट जाती है डॉक्टर में फ्रस्ट्रेशन लागू होगा, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, कैसे करवाओगे आप? आपने ठीक है पैसे ले लिए लोगों से, कैसे करवाओगे? नहीं करवा सकते, है ना। पर वो मैंने जानबूझ के ना तोड़ी, अपने आप टूटा, ये इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए आप, जैसे कि सिंगिंग का कॉन्सेप्ट है, किसी ने कहा कि आप जी हमारे माता का जगराता है, ये 50,000 रुपये लीजिए, आपको पूरी रात कल गाना है। मैंने प्रचार प्रसार करते बैनर वगैरह लगा दिए और अगले दिन पता चलता है कि सामने वाला जो सिंगर जो गाने आने वाला था उसका गला खराब हो गया किसी वजह से, या अचानक बारिश हो गई या उसका एक्सीडेंट हो गया तो गला खराब हो गया, वो नहीं आ सकता, नहीं परफॉर्म कर सकता। अब आप बताइए आप कैसे करवाएंगे परफॉर्म? उससे नहीं करा सकते, तो इस मामले में वही होगा। तो ये सब तो फैक्टर फॉर क्लेमिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, ऐसे कौन से फैक्टर है जो हो जाए कि आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है ना, आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है? तो सबसे पहला फैक्टर है सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपने जिस सब्जेक्ट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो डिस्ट्रॉय हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पूरा होगा जरा बताएं, ठीक है ना। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, अचानक बारिश हुई या तेज बाढ़ आई या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बिल्डिंग ही खत्म होगी, उस पर कॉन्ट्रैक्ट था, अब कैसे पूरा हो सकता है? डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, यानी डेथ किसी एक दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी की डेथ हो जानी है, उसके बिना परफॉर्म नहीं हो सकता, है ना। इनकैपेसिटी लगा लो, इनकैपेसिटी, इसमें आप दोनों चीज़ें समझे आप। मैंने एक टेलर को से कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया मेरा पैंट सिलना है आपको, ये लीजिए 500 रुपये, 3 दिन में आप सिल के देंगे। अगले दिन टेलर की डेथ हो जाती है, मैं उसके बच्चों से कहता हूँ मैंने 500 रुपये दिए थे, फिर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ये तुम्हारे पापा के साथ, करो पूरा, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो एक कला है, उसी को आता था। उस दूसरा लगा लो, उसका एक हाथ कट जाता है ना, तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा? इनकैपेसिटी हो गए ना, कैपेबल नहीं है वो परफॉर्म करने के लिए। तो ये तीसरा आउटब्रेक ऑफ वॉर, जैसे कि आउटब्रेक ऑफ द वॉर की वॉर हो जाए कंट्री में, वॉर हो जाता है कंट्री में, तो चीज़ें बदल जाती है, तो उनके चलते फिर आप एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाते, वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इलीगल और अनलॉफुल, यानी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इलीगल और लीगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो इस चीज़ के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इलीगल हो गई वो चीज़ें। जैसे कि उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था
लेजिस्लेशन ने एक एक्ट पास किया और गुटखा कंपनीज को बैन कर दिया। अब गुटखा कंपनी बैन हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक इलीगल हो गया, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट ले सकते हो। उस मामले में आप कह सकते हो कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। ठीक, उसके बाद चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस, जैसे कि सर्दी गर्मी या मौसम में कोई चेंज आ जाना या एक्ट ऑफ गॉड कुछ ऐसा हो जाना कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, जिस वजह से आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ठीक है, या फिर सुपरमेसी ऑफ दी इलीगलिटी, यानी आपका लीगल नहीं रहा। ठीक है, लीगलिटी नहीं रही आपके उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो भी आपका फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। जैसे कि आप ये सिंपल सा मान लो कि इसमें इलीगलिटी का मतलब ये है कि जैसे भारत और पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया ट्रेड का, चीज़ें आने जाने का, आपस में संबंध खराब हो गए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सारा बिजनेस। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पूरे होंगे? फ्रस्ट्रेटेड होंगे, कहेंगे मेरे इतना नुकसान होगा इतना नुकसान होगा, लेकिन वो क्या होंगे? फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो जो फीचर ऑफ दी डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो मिक्स ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो फैक्ट पे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकता है। आपका डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेटेड जो होगा वो दोनों चीज़ों पे हो सकता है। ठीक है, अब इस डॉक्ट्रिन की इफेक्ट क्या होंगे? जब आप अपने आप नहीं होता, इसको आपने कोर्ट में ले जाके आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये एक पार्टी के बेस पे हो सकता है, कॉमन दोनों पार्टी मिलकर भी करा सकती है। इसमें कुछ राइट्स होंगे, फर्स्ट का क्या राइट है, सेकंड पार्टी का क्या राइट है। तो एट डिसाइडिंग द पार्टी ड्यूटीज एंड लायबिलिटी, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों डिक्लेयर होने के बाद उनकी डिसाइड की जाएगी कि लायबिलिटी क्या है और उनकी ड्यूटी क्या है। अब कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी नोट कवर्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 में ये मेंशन है। जैसे कि ए एग्री विद, आप देखिए, आप 56 इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। भाई वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसको करना या अनलॉफुल हो जाता है। A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible by reason of some event with the promisor could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful। भाई जो पार्टी ने इंटेंशनली तो किया नहीं और कुछ इवेंट की वजह से वो करना है इम्पॉसिबल हो गया है, अनलॉफुल हो गया है, इलीगल हो गया है, तो वो उसको आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप एक इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन है, ए एग्री विद बी टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, वो जादू से कुछ खजाना वगैरह है वो जादू से मैजिक से खोज देगा, निकाल देगा। तो एग्रीमेंट है ये आपका वॉइड है। दूसरा, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज ए गोज मैरिड। साथ दोनों ने किया कि हम दोनों शादी करेंगे, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। शादी से पहले ये पागल